हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि पर्सनल लोन लेते समय या पर्सनल लोन लेने के बाद ईएमआई पे करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप लोन लेने के लिए प्लानिंग करते हैं तो आप अपने क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही बैंक लोन अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स। और तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास एनबीएफसीज, जो बैंकिंग का काम नहीं करती हैं लेकिन फाइनेंस का काम करती हैं, लोन देने का काम करती हैं। पर्सनल लोन को लग्जरीज लोन माना जाता है, तो यहाँ पर आपको अन्य लोन की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब पर्सनल लोन लेने के लिए मैं जो प्रीफर करता हूँ वो गवर्नमेंट्स बैंक को प्रीफर करता हूँ, और या जहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट हो। मैक्सिमम बैंक से सैलरी अकाउंट पर विशेष सुविधाएं देते हैं, लोन की प्रोसेसिंग में काफ़ी सहूलतें मिलती हैं, साथ में ईएमआई मिस होने पर भी बाउंस चार्जेज से रियायत मिल जाती है। ये मेरा गवर्नमेंट बैंक के साथ अनुभव रहा है। प्राइवेट बैंक से मैंने कभी सैलरी अकाउंट का लोन नहीं लिया है, तो मुझे अनुभव नहीं है, बट उम्मीद करता हूँ कि अगर सैलरी अकाउंट है तो ये सुविधाएं मिल सकती होंगी। अगर आपका सैलरी अकाउंट किसी सरकारी बैंक में है या किसी अन्य बैंक में और आपने दूसरे बैंक से लोन लिया है, तो आप ध्यान रखें कि वहाँ पर बाउंस चार्जेज आपको जरूर देने होंगे। बाउंस चार्जेज ना लगने का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार अपनी ईएमआई को मिस करें, ये भी आपके क्रेडिट स्कोर पर असर डालते हैं। इसलिए ईएमआई को तो टाइमली पे करिए। दूसरी बात करेंगे कि जब भी लोन लें तो वहाँ पर आप बात कर लें कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी पे करनी होगी, एक्स्ट्रा चार्जेज क्या लग रहे हैं। आप साथ में आप अगर प्री पेमेंट करना चाहते हैं, अर्थात ईएमआई के अतिरिक्त भी कुछ अमाउंट पे करना चाहते हैं, तो आप उसको किस माध्यम से कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं कि नहीं, ये भी कंफर्म कर लें। क्या उस पर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना होगा, इन सारी चीज़ों पर बात जरूर कर लें। फिलहाल मैंने देखा है कि गवर्नमेंट बैंक्स में ये सारी चीज़ें, या आप कह सकते हैं सैलरी अकाउंट है मेरा, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सैलरी अकाउंट को लेकर ज़्यादा अच्छा रहा है। तो वहाँ पर इन सब में कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं जब चाहता हूँ तो ईएमआई को आराम से पे कर लेता हूँ, साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे कर लेता हूँ। इससे फ़ायदा होता है कि ईएमआई आपका बाउंस होता है तो बैंक्स उसे बाउंस ना मानते हुए, चूँकि आपने प्री पेमेंट किया है, बैंक्स को ऑलरेडी पेमेंट मिला हुआ है, तो एडजस्ट कर लेता है। लेकिन आपने दूसरे बैंक से ईसीएस सिस्टम किया हुआ है, तो वहाँ पर ईसीएस का मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम एक तरह का चेक है, तो चेक तो बाउंस होगा अगर आपके उस डेट में अकाउंट में पैसे नहीं हैं। इससे बचने के लिए आप हमेशा अपने अकाउंट में एक दिन पहले ही पैसे रखें। ये नहीं कि सुबह 5 बजे 6 बजे हमने अकाउंट में पैसे डाले, तो यहाँ पर चांस हो सकता है कि आपका ईएमआई बाउंस हो जाए और आपको बाउंस चार्जेज पे करने। और कई बार तो जब आप ओवरड्यू होने के बाद पेमेंट करते हैं तो उसके एडजस्टमेंट में भी टाइम लग जाता है, आपको घबराहट होती है, पता नहीं मेरा पैसा कहाँ गया। अगर एक ईएमआई मिस भी हो जाए तो अगले मंथ की ईएमआई को टाइमली ज़रूर पे करिए, ओवरड्यू को भी साथ में पे जरूर कर दीजिए। ये ना हो कि आपने कहा कि चलो पिछला तो गया, कोई बात नहीं, अगले महीने से कंटिन्यू करते हैं। यह आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। हमारे मन में एक राय बनी हुई है कि सरकारी बैंक्स लोन देने में थोड़ा आनाकानी करते हैं और बहुत बार दौड़ाते हैं कि गारंटर चाहिए, यहाँ पे साइन करना होगा। लेकिन अब मैंने काफ़ी बदलाव देखा है, जैसे प्राइवेट बैंक्स के बिहेवियर हो चुके हैं कि वो कस्टमर को पकड़ना चाहते हैं कि कस्टमर किसी भी तरह से आए और हम उसे वो सारी सुविधाएं देंगे जिससे वो हमारे पास रुका रहे। अब सरकारी बैंकों में मैंने ये हैबिट देख ली है कि वो भी कस्टमर फ्रेंडली हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पास भी ज़्यादा बिजनेस आए। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सरकारी बैंकों के साथ। 10 सालों से मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई के रूप में काम कर रहा हूँ। सैलरी अकाउंट मैंने अलग अलग बैंकों में रखे हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और दोनों के जो भी अब तक मुझे मैनेजर्स मिले हैं, ब्रांच मैनेजर्स, उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी सुविधाएँ दी हैं। जबकि मेरा इससे पहले जो व्यू था ये था कि सरकारी बैंक्स लोन देने में बड़ा आनाकानी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से बदल चुका है। तो अगर आपका सैलरी अकाउंट सरकारी बैंक में है, थोड़े से इंटरेस्ट को बचाने के लिए आप प्राइवेट बैंक की तरफ ना भागें, क्योंकि ओवरऑल जब आप सुविधाओं का लाभ लेंगे
तो जो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है ना वो कोई मायने नहीं रखेगा। रीज़न, जब आप प्री पेमेंट करेंगे तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा, जब ईएमआई मिस होगी तब भी वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और साथ में आप अपने लोन को पहले क्लोज करना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अब आपने लोन ले लिया तो क्या आपको जल्दी से जल्दी ईएमआई पे करके ख़त्म कर देना चाहिए? आपने लोन लेने के 1 से 2 साल के अंदर ईएमआई के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट वो भी बड़ी मात्रा में पे किया तो अच्छी बात है, अन्यथा 2 साल निकल गया तो आप बड़े अमाउंट मत पे कीजिए। 2 साल के बाद मैंने जनरली देखा है कि आप वहाँ पर मूलधन वापस कर रहे होते हैं, बैंक्स जो भी ब्याज लेने होते हैं पहले से दूसरे साल में ले चुके होते हैं। बाकी आप क्लोज करना चाहते हैं तो लोन जितनी जल्दी क्लोज करें उतनी अच्छी बात, लेकिन प्रेशर लेके कि मुझे लोन क्लोज कर देना चाहिए, अब आपको मूलधन वापस करना है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से उसे पे करिए, टाइमली पे करिए। अब बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि बैलेंस ट्रांसफ़र करा लें, पुराने लोन को क्लोज करके नया लोन ले लें, तो कैलकुलेशन के हिसाब से वो कहीं भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। बाकी जो आपकी परिस्थितियाँ अलाउ करें, जो आपकी डिमांड हो, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप बैलेंस ट्रांसफ़र करें। पर्सनल लोन कहाँ से लेना चाहिए, पर्सनल लोन लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लास्ट में मैं एक और सलाह दूंगा कि जब भी आप लोन अप्लाई करें तो ये देख लें कि क्या आप ऑनलाइन जाकर या बैंक के एप्लीकेशन के माध्यम से, एनबीएफसी के एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने अकाउंट को देख सकते हैं, वहाँ ओवरड्यू को पेमेंट कर सकते हैं, प्री पेमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कितने दिन में अपडेट हो जाती हैं, ईएमआई अगर मिस होती है तो क्या वो सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशन पे दिखती हैं, आपके वेबसाइट पे, अकाउंट पे दिखती हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर क्लियर कर लें। मेरे पास आपके बहुत सारे सवाल आते हैं ओवरड्यू को लेकर, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप कहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। और ओवरड्यू होने पर आप अगर कस्टमर के माध्यम से कोई लिंक मिल रही है और कहा जा रहा है इस पर पे कर ले, तो ये श्योर जरूर हो लें कि वो लिंक बैंक की वेबसाइट पर ही जाकर ओपन हो, तभी आप पेमेंट करें। और आपके पास में जो भी ब्रांच हो उनसे ज़रूर बात कर लें क्या इस लिंक के माध्यम से पे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा, अपने साथियों का फीडबैक रहा जो आपके साथ मैंने शेयर किया। हो सकता है बहुत सारी बातें इसमें छूट गई हों, आप कमेंट करेंगे तो एक नई वीडियो में हम फिर बात कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।